ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में ना अपनाएं, लेकिन फिर भी कई बार पीयर प्रेशर में आकर या सोसाइटी के प्रेशर में आकर हम ऐसी आदतों की ओर खिंचे चले जाते हैं और इन्हें हम अपनाने लगते हैं और फिर हम इनके आदी भी हो जाते हैं। जी हाँ, आज प्रोग्राम में हम पीयर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानेंगे कि पीयर प्रेशर क्या होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसे ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल रेबेका, आपने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, हम जो एडिक्शन की बात कर रहे हैं, कई बार जब आप किसी से बात करेंगे जो एडिक्शन का शिकार है, वो अक्सर आपसे यही कहेगा कि मेरे दोस्तों के दबाव में आकर मैंने ये एडिक्शन को अपनाया, या दोस्तों ने सुझाव दिया, या दोस्तों ने उकसाया। तो इसलिए पीयर प्रेशर की जो आज हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसी पर आज हम गौर करने वाले हैं। जी, और दोस्तों आज की सुबह इस बात की गवाही दे रही हैं आशीष पायस। आशीष ने काफ़ी कम उम्र में कुछ गोल्स को सेट किया और वो उन्हें अचीव करना चाहते थे। ये ड्रीम्स उन्हें बिग सिटीज़ में ले गईं और यहाँ उन्होंने कुछ और जॉब्स किए और पीयर प्रेशर में, एडिक्शन में वो फंस गए। What started as a result of peer pressure and style statement, this addiction eventually became a habit and led to a downfall in his life. क्या वो इस अपनी ज़िंदगी के इस गिराव में ही गिरे रहे या वो इससे उभर पाए? Was he able to overcome this? आइए इन्हीं से मिलकर आज हम जानें। आशीष पायस इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध उद्यमी और व्यवसायी हैं। उनकी प्रतिभा, जुनून और दृष्टि आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान कर रही है। उनका ये विश्वास है कि इस यात्रा में परमेश्वर उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा जन्म केरला में ही हुआ था। फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो अलग अलग जगह में हमारा परवरिश हुआ। तो काफ़ी अनेक जगह में हमने स्कूलिंग की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर ज्वाइन किया BBM के लिए। और आप तो जानते हैं कि एक सरकारी नौकर का जो बालक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनको कभी भी कोई लग्जरी चीज़ नहीं मिलती है। सुविधाएं सारी मिलती है पर लग्जरी कभी नहीं मिलता। तो दैट वाज द टाइम कि मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। मैं और मेरे मित्र, हम लोग यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के अंदर मिल्टन का एयरटाइट कंटेनर्स बेचते थे। 2006 की बात है। उस टाइम एक कंटेनर का हमको 10 रुपये कमीशन मिलता था। 100 आराम से निकाल लेते थे। 1000 रुपये हम दिन का कमाते थे। 30,000 रुपये महीने का 2006 में कमाते थे। सो उस टाइम, डिग्री के टाइम, शायद ही कोई इंसान होगा जिसने इतनी लग्जरियस लाइफ जी होगी जितना हमने जिया है। उसके बाद वो MSc पढ़ने के लिए UK गए और बाद में MBA प्रोग्राम के लिए कनाडा की यात्रा की। आशीष अपनी ट्यूशन फीस और खर्चे के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करते थे। इन सब के चलते वो बहुत से तनाव में थे और धूम्रपान और शराब पीना भी उनकी रोज की आदत बन गया था। एक समय ऐसा था जब हम घर आते थे, पता नहीं चलता था कि कब घर पहुंचे और कब घर से निकले। सो दैट वाज द टाइम जब मेरे बड़े भाई ने यहाँ पे एक व्यापार खोला, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह का। तो वो 2.5 साल तक सुबह ऑफिस जाते थे, शाम तक कुछ होता नहीं था। तो क्या करेंगे, वापस जाते हैं, 2 या 4 पैग मारो, सो जाओ, ये चलता रहता था। तो नेक्स्ट डे का फोकस जो होता था वो भी किसी अलग लेवल में रहता था। तो इतना डिमोटिवेटेड हो गए थे, तो हमने सोच के रखा हुआ था कि हो ही नहीं रहा है और फोकस कहीं और ड्रिफ्ट होता गया। सो दैट वाज द टाइम कि मैं एक बार चर्च गया, तो हमारे एक पादरी हमें मिले जिन्होंने हमसे बात किया। उन्होंने मेरे को बोला 1 पीटर 10 का वर्सेस आप एक बार इंटरप्रेट कीजिए। एंड द गॉड ऑफ ऑल ग्रेस हु कॉल्ड यू टू हिज इटर्नल ग्लोरी इन क्राइस्ट आफ्टर यू हैव सफर्ड अ लिटिल व्हाइल विल हिमसेल्फ रिस्टोर यू, मेक यू स्ट्रॉन्ग, फर्म एंड स्टेडफास्ट। सो वो वर्ड्स बार बार मन में चलता गया है और जब रिफ्लेक्ट करते तो लगता है कि जो भी हो रहा है इट इज प्लान्ड। वो मेरे साथ अपने बीते हुए अनुभव बांटा करते थे। उनके दर्द जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से महसूस किए थे, तो अपने इन्हीं अनुभवों के बाद उनमें मसीह को जानने की प्यास जागी। स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विद गॉड। तो ऐसे एक दिन पढ़ने के लिए बैठे तो जोशुआ का चैप्टर 1 वर्सेस 7 में लिखा हुआ था कि बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट टर्न from it to right or left that you may be successful wherever you go.
सो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है उस वर्सेस में कि आप रहिए जैसे आप है, आपके पीछे है कोई, देयर इज समबडी हु इज देयर बिफोर यू, हु इज गोइंग टू टेक यू, लीड यू। मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद फिर मैंने मन्नत यही मांगी कि जो ऊपर वाला चाहे वो मुझे मिले, मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए, जो वो दिखाएगा वो मैं करूँगा, जो वो बोलेगा वो मैं करूँगा। आज आशीष के जीवन में नई ऊर्जा और आशा का अनुभव आ गया है। वो अपने काम पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अलग अलग व्यवसायों में आगे बढ़ रहे हैं। वो एक ट्रैवल एजेंसी, ऑडियो विजुअल समाधान, अतिथि क्षेत्र आदि में व्यापार करने में सफल हुए। उन्होंने एक निर्माण कंपनी भी शुरू की और यहाँ तक कि उन्होंने चर्चों का निर्माण भी किया। उस टाइम हम लोग सिविल और कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर लाइन में हम लोग एंटर नहीं किए थे, बट अगेन बैक ऑफ द माइंड एक आवाज आया कि ये करना है। एक चर्च में से अभी हम लोग काफी सारे चर्चेस बना रहे हैं, काफी सारे स्कूल्स बना रहे हैं, काफी सारे कॉन्वेंट्स बना रहे हैं। वो बदलाव परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से हुआ। वो बदलाव मैंने अपनी आंखों से देखे। जो इंसान भटका हुआ था वो अब फिर से जी उठा है। आई फील कंटेंटेड। अब ज़्यादा इच्छा ही नहीं है जो बचपन में हुआ करती थी कि ये भी करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अभी जो है उसमें खुश है, संतुष्ट है, और अभी यही सोच रहे हैं कि आगे जाएंगे तो जो साथ में है सबको खुश लेके, सबको संतुष्ट करके ही चले, और सब ईश्वर की कृपा से हमारे साथ रहे, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं सब साथ में जुड़े रहे। Rahul, I just love the way Ashish is reciting verses here. कितने अच्छे से वो परमेश्वर के वचनों को बोल रही हैं, और यही वचन तो हैं जिन्होंने आशीष के जीवन में काम किया और हमारे जीवन में भी जो काम करते हैं। ये परमेश्वर के जीवित वचन हैं, जीवित परमेश्वर के जीवित वचन हैं जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमें एडिक्शंस को ना कहने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही रेबेका। आई लव्ड कि एक ज़माना था जब आशीष खुद के लिए जीना चाह रहे थे, लग्जरी के लिए जीना चाह रहे थे, लेकिन अब वो यीशु मसीह के लिए जीना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के सही मायने समझे हैं, एंड दैट इज़ वंडरफुल। जी, तो दोस्तों, अगर आज आप भी पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में एडिक्शंस की ओर खींचे जा रहे हैं, याद रखिए ये गलत है, और परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप एडिक्शंस को ना कह सकें और आप अपने पीयर्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल रख सकें। दोस्तों, हम देखते हैं अक्सर पीयर प्रेशर में आकर एक व्यक्ति अपने आप को विक्टिम करके महसूस करता है। 3 बातें हैं जो हम देखते हैं। एक तो है वो अपने आप को बिल्कुल पावरलेस और हेल्पलेस करके देखता है। उसे लगता है कि वो अब इस जंजाल से निकल नहीं पाएगा, वो एडिक्शन से मुक्ति नहीं पा पाएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी बातें हैं उसका सामना हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई से करते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन इस सोच को कैसे खारिज करता है। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय और 4वां वचन कहता है, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 20 वर्स 4, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। क्या बात है दोस्तों, ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे संग है। हमें हारा हुआ या कमज़ोर होना, ये हमें ऐसी बातों को अपनाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ता है। सो वी आर नॉट पावरलेस बिकॉज गॉड्स पावर इज विद अस। एक और बात, अक्सर जो विक्टिम मेंटालिटी के होते हैं वो सोचते हैं कि दे कांट ट्रस्ट एनीवन। वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। अब आप बहुत रिलक्टेंट हैं, आप बहुत हिचकिचाते हैं किसी पर भरोसा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु पे भरोसा करें। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। नीति वचन 3 अध्याय 26वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 26, तेरा विश्वास यहोवा बन जाएगा और वही तेरे पैर को फंदे में से फंसने से बचाएगा। क्या वादा है दोस्तों, आपको यू कैन ट्रस्ट गॉड। आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो वादा करता है कि वो आपके पैर को फिसलने नहीं देगा, वो आपको हर ट्रैप से बचाएगा। सो यू कैन ट्रस्ट गॉड। और आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है, जो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं और जो विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं वो किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, और शास्त्र इसके बिल्कुल विपरीत हमें सिखाता है। इफिसियों का 4 अध्याय 32वां वचन हमसे कहता है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्षमा किया है, इसलिए तुम भी दूसरों को क्षमा करो। तो 3 बातें हैं दोस्तों जो इस विक्टिम से विक्टर मेंटालिटी में हमें ले जाएगा। एक है, हम दूसरों को ट्रस्ट कर सकते हैं।
दूसरा है हम पावरफुल है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और तीसरा है जब हम दो लोगों को फॉरगिव करते हैं तब हम आज़ादी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और एडिक्शन की जो पकड़ है उसको हम तोड़ देते हैं। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से हम लौट कर आएंगे तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको एडिक्शन से आज़ादी दे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। युवा पीढ़ी के सामने पूरा जीवन है, लेकिन कम उम्र होने के कारण वो मानो जैसे एक छुरी की धार पर चल रही है। एक तरफ आसमान छूने की क्षमता तो दूसरी तरफ एडिक्शंस की खाई। दुनिया की चमक और दोस्तों के बहकावे में आकर एडोलेसेंट्स गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल ही नहीं बल्कि फोन, सोशल मीडिया, ये सब खतरे हैं युवा पीढ़ी और उनकी सफलता के बीच। अवेयरनेस इस गंभीर स्थिति को बदल सकती है। CBN फाउंडेशन देश भर में डी एडिक्शन वर्कशॉप्स द्वारा एडिक्शन के खतरों की लाल झंडी लहरा रहा है और इसके बुरे परिणामों के बारे में एडोलेसेंट्स में जागरूकता फैला रहा है। CBN फाउंडेशन के प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम के तहत एडोलेसेंट्स के बीच डी एडिक्शन अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मिलकर युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना सहयोग www.cbnf.org पर दें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, CBN फाउंडेशन के कार्यों में आप भी खुलकर पार्टिसिपेट करें और इसके लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। यस दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर गौर कर रहे हैं। वो है कैसे पीयर प्रेशर के द्वारा लोग एडिक्शन में फंसते हैं और इससे निकलने के लिए एक सबसे उत्तम तरीका है, वो है परमेश्वर पर निर्भर होना और परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो इस समय हम वही करने वाले हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आज आपने हमें कुछ रिक्वेस्ट भेजी हैं अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं। तो अब हम इन मैसेजेस को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये मैसेज है प्रिया का व्हाट्सएप के द्वारा। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं और स्मोक भी करते हैं। कृपया मेरे पापा को इन दोनों लतों से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रिया के पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत स्मोकिंग करते हैं और बहुत नशा करते हैं। हम मांगते हैं कि आप इनके हृदय में काम करें, इनके जीवन में काम करें, ताकि ये जाने कि ये आदतें गलत हैं और इन्हें विनाश की ओर लेकर जा रही हैं ये आदतें। हम मांगते हैं कि इनका मन फिराव हो, इनके जीवन में एक यू टर्न आए और ये आपको जाने, आपके प्यार को जाने, अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी पाएं और एक नया जीवन ये जिए जिसमें आपका प्रेम इनके जीवन में भरपूर हो और इसी जीवन को ये अपने प्रियजनों के साथ भी बांटें और ये जीवन सब गलत आदतों से दूर हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन आमेन आमेन। एक और मैसेज है जो हमें सुधा जी ने भेजा है व्हाट्सएप से और वो कह रहे हैं, मेरे पति को नशा मुक्त होने के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना है सुधा जी के पति के लिए, जिस भी एडिक्शन का वो शिकार है। हम जानते हैं प्रभु, ऐसी कोई जंजीर नहीं है जिसे तू तोड़ नहीं सकता प्रभु, ऐसे कोई बंधन नहीं है जिसे तू खोल नहीं सकता। हम प्रार्थना करते हैं सुधा जी के पति के लिए कि तू उन्हें मुक्त करेगा प्रभु इस एडिक्शन से। जो भी इस एडिक्शन की जड़ है उसे तू उखाड़ेगा प्रभु, क्योंकि तू आया शैतान के कामों को मिटाने के लिए और हमें छुटकारा देने के लिए। इस प्रतिज्ञा को हम स्वीकारते हैं और तेरे नाम में छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं सुधा जी के पति के लिए। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमेन आमीन। दोस्तों, अगर आप भी
किसी चीज़ के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो हिचकिचाइएगा नहीं, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9910401010। अब इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो शायद किसी पीयर प्रेशर में आकर के एडिक्शन का शिकार हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाएगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा अच्छा और सच्चा दोस्त है। तेरा वादा करता है तू प्रभु कि तू हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, तू हमें थामे रखता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी हमारे प्रिय दर्शक है जो एडिक्शन का शिकार है, जो शायद पीयर प्रेशर में आकर के एडिक्शन में फंसे हुए हैं प्रभु, तू उन्हें मुक्ति दिलाएगा प्रभु, छुटकारा दिलाएगा। वो आज़ादी को अपने जीवन में महसूस करेंगे। इस एडिक्शन की जो पकड़ है उसे तू, उस ग्रिप को तू लूज कर दे प्रभु, और उन्हें पूरी तरह से आज़ाद होने का एहसास हो प्रभु, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो तू नहीं कर सकता प्रभु। तू आया है हमारे जीवनों को आशीष करने के लिए, और इस आशीष और मुक्ति का अनुभव वो करे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, अगर परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं का जवाब दिया है और अगर आपने देखा है प्रभु के प्रार्थना को आपके जीवन में कार्य करते हुए, तो हमें ज़रूर बताइए। हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को प्रभावित किया है, खासकर एक नई ज़िंदगी के द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, हम ज़रूर जानना चाहेंगे, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमें जीवन देने के लिए, एक बहुतायत का जीवन देने के लिए। और आज हमारी प्रार्थना है कि ये बहुतायत का जीवन आप भी पाएँ और इसे जानें और अपनी सब एडिक्शन से आप छुटकारा पाएँ। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना प्रोत्साहनजनक वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है ताकि हम पाप को ना कह सके और धार्मिकता को हाँ कह सके। दोस्तों, ये चुनाव हम कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास आया है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर की सैर पर चलेंगे। इस चर्च के बारे में और जानकारी पाएंगे, साथ ही हम इनके पासबान के साथ भी मुलाकात करेंगे और उनके जीवन से भी हम आशीष पाएंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आकर हम अक्सर बुरी आदतों की ओर खींचे चले जाते हैं। और हमने जाना है कि पीयर प्रेशर क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है ताकि हम एडिक्शंस को ना कहें और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर अपने जीवन को हम चलाएं। यस दोस्तों, अब समय है, इस पूरे हफ्ते हम CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर के क्वायर के गीतों को सुन रहे थे। अब समय है कि इस चर्च की सैर करें और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानें। इस समय हम सहारनपुर में हैं, जबकि ये शहर शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ है। इस शहर की खासियत ये भी है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक चर्च है जो कि 1854 में बनकर तैयार हुआ अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशनरीज़ के द्वारा, और जिसमें मिशनरी खास तौर से जो मेन रहे वो थे जेम्स आर कैंपबेल। जैसे ये खूबसूरत चर्च बाहर से है, इसे वैसे ही मेंटेन किया जा रहा है अंदर से भी। आइए हम सब अंदर चलते हैं और इस चर्च की खूबसूरती को अंदर से भी देखने की कोशिश करते हैं।
अब हम CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर के अंदरूनी हिस्से में हैं। इस चर्च का जो ऑल्टर है वो लगभग 250 साल पुराना है और इस ऑल्टर के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे चर्च के पास जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर भी 200 साल पुराना है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा का और खुदा में होते हुए इस कलीसिया का। मैं आप सबसे हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन करता हूँ, जब कभी आप मसूरी जा रहे हों, जब कभी आप हरियाणा पंजाब की ओर जा रहे हों, आप सहारनपुर ज़रूर आएँ। आप ज़रूर से इस चर्च को विज़िट करें। इस चर्च के दरवाजे आपकी उपस्थिति के लिए ज़रूर खुले रहेंगे और यहाँ पे आप हमारे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि हमने देखा है, अनुभव किया है कि यहाँ पर की गई हर एक दिल से की गई प्रार्थना खुदा सुनता है, स्वीकार करता है और हाँ और आमीन के साथ जवाब भी देता है। बहुत अच्छा लगा कि हम सहारनपुर गए और हमने इतनी खूबसूरत चर्च की सैर की जो 1854 में जिसका निर्माण हुआ। 150 साल इस पुराने चर्च को हमने देखा और कितना खूबसूरत है ये आज भी, और कितने सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण है। और अब समय है कि हम CNI सेमिनरी चर्च के पासवान रेवरेंड नथानियल दास के साथ मुलाकात करें और इनके जीवन से हम सब प्रेरणा पाएं। जहाँ तक मेरी यादें आज भी मुझे बताती हैं, जब मैं 5-6 साल का था तब मैं अपनी माँ को कैंसर से पीड़ित होता देखता था और जब मैं 7 साल का हुआ ही था तभी मेरी माँ की कैंसर से डेथ हुई। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे दादा मिस्टर मसीदास, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो रेलवे रिटायर्ड थे। उन्होंने मुझे घर पे रखा, मेरी परवरिश करी और जब वो काफ़ी ज़ईफ़ होने लगे, बुज़ुर्ग होने लगे, तो मेरी बुआ को खुदा ने खड़ा किया और मेरी बुआ ने ये स्टैंड लिया कि वो मेरी परवरिश करेंगी, मेरी पढ़ाई लिखाई को देखेंगी। मेरी परवरिश में उन्होंने अपने हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी। खुदा के फजल से मैंने अपनी डिग्रीज़ कानपुर यूनिवर्सिटी से ली और मैंने जो प्रण खुदा के साथ किया था, एक प्लेज बांधा था 9 साल की उम्र में कि मैं खुदा का खादिम बनूंगा, उस परवरिश को देने वाले ये दोनों शख्स रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो भी दिन प्रभु ने दिखाया। मेरा ऑर्डिनेशन कानपुर क्राइस्ट चर्च में ही हुआ, प्रेस्बिटर ऑर्डिनेशन हुआ। इस काम को मैंने आगे बढ़ाया, CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर भेजा। मैं बुज़ुर्गों के बीच में सेवा कर सका ताकि उनको प्यार मिले, उनको इज़्ज़त मिले। मैं जवानों के बीच में सेवा कर सका कि मैं उन्हें खींच लाऊं, प्रभु के पास उनको लेकर आऊं, उनको उनकी जवानी में उनके सृजनहार को याद करना सिखाऊं। और हम धन्यवाद देते हैं कि उन जवानों ने इस कलीसिया को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी। हमने 2020 में अपनी क्वायर को भी इस्टेब्लिश किया और क्वायर तब से अपने गीतों को गा रही है। हम धन्यवाद देते हैं कि इसी कड़ी में वो समय भी आया कि हमें CBN प्रोग्राम ने कांटेक्ट किया और खुदा ने इस सेवा पर भी अपनी मुहर लगाई। हम इसके लिए खुदा में होते हुए CBN की समस्त टीम को खुदा में बहुत बहुत बरकत, शांति और सलामती की दुआ देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि जीवन की आखिरी सांस मैं इसी काम में लूँ और इस संसार से विदा होकर परमेश्वर के सामने खड़ा होने का हियाव मुझे हो सके कि मुझे भी जीवन का मुकुट मिले। खुदा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा। रेवरेंड नथानियल दास जी के साथ हमने मुलाकात की और इन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें बताया कि किस तरह ये भी इस सेमिनरी से आए हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन से और भी बहुत लोग आशीष पाते जाएं। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। आज दोस्तों हमने खास देखा कि कैसे पीयर प्रेशर में आकर लोग एडिक्शन में गिरते हैं और कौन से तरीके हैं जिससे कि आप इससे निकल सकते हैं।
परमेश्वर पर विश्वास करके, प्रार्थना करके, प्रभु के लोगों के बीच संगति करके आप इन एडिक्शन से मुक्ति पा सकते हैं। और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। और यही प्रार्थना हमारी हमेशा आपके लिए रहेगी कि आप एडिक्शंस को हमेशा ना कहें और एक जयवंत जीवन आप जिए। और दोस्तों, अब समय है कि हम CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर की क्वायर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने, हम तो जलते दीप हैं। इस गीत का हम आनंद लेंगे और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। जलते